अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज फिर एक न्यू गेस्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आप देख रहे होंगे इतने सारे ड्रम्स रखे हुए हैं और हम पूछेंगे कि इस ड्रम से ट्रीटमेंट भी होता है। सबसे पहले मैं बलजीज बंस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया अपना। और मैं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस को पता चले कि ये बलजीज बंस साहब कौन है। कोई मैं यहाँ पाकिस्तान में भी आया हुआ ज़्यादा मतलब ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ मुझे कि मैं ये ड्रम हीलिंग मैंने अभी 3 साल से शुरू की हुई है। इससे पहले हम लोग फार्मर मार्केट में म्यूज़िक बजाते थे, जो 2014 में स्टार्ट हुई थी हक अकेडमी क्लिफ्टन में। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, मैं वहाँ पे ड्रम्स पूरे रख देता था जाके, जैसे छोटी दफलियाँ, हैंड ड्रम, छोटे छोटे चुनचुने, शेकर्स वगैरह। तो लोगों को कहते थे आए आप बजाएं, तो आम पब्लिक को, क्योंकि आमतौर पर म्यूज़िक जो है ना लोग सुनते हैं, लेकिन जो आप बजवाएं ना तो आप उसका पार्ट बन जाते हैं। दूसरा बोरी का हिस्सा, आप भी उसका हिस्सा हो सैम्पनी का, उसे सुन क्यों रहे हैं? तो हर एक आदमी दफली है तो वो उसका पार्ट बन जाता है। जैसे भी अभी हम बजाएंगे मिलके, आप देखना कैसा जबरदस्त सीन बना, ऐसे लगेगा हम अपना ऑर्केस्ट्रा बना रहे हैं। तो मैं लोग बजाने लग जाते, तो वहां हमने बजाना शुरू कर दिया। तो वहीं से मुझे ड्रम से कोई आइडिया नहीं था, मैं गिटार या सैक्सोफोन वगैरह बजा रहा होता, लेकिन बचपन से आपको था? पहले तो ये बताएं कि आपका नाम और आप पीछे इंडिया से कहाँ हाँ, से हैं? मेरे वालिद का ताल्लुक हिंदुस्तान के जलंधर लुधियाने से था। और हम जट होते हैं जिनका भैंस कहते हैं। तो वो भैंस जैसे चीमा बाजवा ये जट होते हैं पंजाब के सिखों में, इस टाइप के लोग ना ईस्ट पंजाब से। तो भैंस को अब्बा ने शायद स्पेल नादरा में बंस लिखा और बस बंस चल पड़ा। तो बर्जिस, मेरा नाम बर्जिस को ये सितारे को कहते हैं, बुर्ज से बर्जिस बना है। तो इस तरह नाम थोड़ा अजीब सा हो गया। ये अजीब सा तो नहीं, बड़ा यूनिक सा नेम है। हाँ, व्हाट डज इट मीन्स बर्जीज? मीनिंग्स, बर्ज बुर्ज सितारे को भी कहते हैं, बर्ज एक किंग को भी कहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ड्रम आप डिफरेंट कलर डिफरेंट किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं, तो ये कितने साल हो गए आपको इस तरफ आते हुए? एक्चुअली मैं म्यूजिशियन हूँ। मैं सैक्सोफोन, गिटार, पियानो वगैरह, ड्रम्स वगैरह बजाता हूँ। दूसरा मैंने इसका पढ़ा भी है बाहर से। लेकिन ये मैंने इसलिए शुरू किया कि यहाँ लोग म्यूजिक से ज्वाइंट नहीं हो रहे। एक खास किस्म की लॉबी है, वो म्यूजिक को ज्वाइन कर रही है। आम पब्लिक म्यूजिक को कह रही है गलत है, हराम है, वहाँ आप पब्लिक प्लेसेस में डिस्प्ले नहीं कर सकते, साउंड नहीं बजा सकते। तो फिर कहते हैं नहीं, हाँ इस्लाम में ढोल दफली की या इसकी इजाजत है, नखारे की इजाजत है, या बजा सकते हैं। तो ये सोच के मैंने कहा चलो इन लोगों में इस तरह मैं एंटर होऊंगा। और फिर ये मैंने फिर इस तरफ ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दी, हैंड ड्रम्स बनाना शुरू कर दी। इसमें हर आदमी बनाना शुरू करता है। और ये मैंने हमारे फार्मर मार्केट में आता था, उसने कराची में एक्चुअली ड्रम सर्कल सारी दुनिया में हो रहा है, कराची में उसने इंट्रोड्यूस इबाद ने करवाया। और इबाद ने मतलब उसने वहाँ पे जब 2017 में शायद सबीन की डेथ हुई है, जब उसका मर्डर हुआ है, K2F जिसका नाम उसका चल रहा है स्कूल जो। तो इबाद ने उसकी वहां से उसके लिए उसके प्रोटेस्ट में ड्रम बजवाए थे। तो उसके साथ ही मोहसिन काजी जो कराची ड्रम्स कर रहा है, वो बहुत अच्छा ड्रम सर्कल करने वाला है। तो वो उसका उसके साथ फिर उन्होंने वहां से ट्रेंड चला कराची में। फिर वो अब बात तो पाकिस्तान में नहीं है, कराची वो इस्लामाबाद में रहता है, लेकिन मोहसिन काजी वो कराची ड्रम्स के नाम पे करता है वो ड्रम सर्कल। तो आपको कितने साल हो गए मुझे तकरीबन? उस वक्त तो मैं ड्रम सर्कल, मुझे बात कहता था तुम आओ टीटो में ड्रम सर्कल करो। मैं यहाँ रहता हूँ मलिर में, वो वहाँ रास्ते आना जाना, फिर अपने ड्रमान लेके जाना गाड़ी में, और बड़ा मसला होता था। तो आ, मेरे को जब मैं देखा, मेरा असल में पैशन है हीलिंग का, कि मैंने लोगों को हील करना है। और हील करने में मैं लोगों को बोलूँगा हील हो जाओ, हील हो जाओ, वो हील नहीं हो रहे। और हीलिंग का जो सीक्रेट है ना, वो हीलिंग का सीक्रेट ये है कि दूसरे बंदे को 4 डायमेंशन में लाना है, उसको ऐसी में लाना है। क्योंकि अलाहियत जो है ना, जो गॉडली किंगडम है, वो आपको जब तक आप कॉन्शियस में रहेंगे आपको नहीं मिलेगा। कॉन्शियस में आप नमाज ही पढ़ेंगे, नमाज कबूल नहीं होगी। मतलब कॉन्शियस में आप इन आते हैं जो भी आयत पढ़ रहे हैं, जो सुबहान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक इसमुका, आप जो कॉन्शियस से पढ़ रहे हैं ना, लेकिन जब तक आप कॉन्शियस पढ़े आपकी दुआ भी नहीं होगी, नमाज भी सही नहीं होगी। लेकिन जहां पे आप कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में इंटर होते हैं, वहां से आपको एंजल्स और दुआ की कबूलियत और वो चीजें जो गैब की चीजें हैं, मेटाफिजिकल, वो चीजें क्लियर होने लगती हैं। तो इसको, और वो मेटाफिजिकल में जब तक आते हैं, वो सबसे आसान तरीका मेटाफिजिकल में जाने का ड्रग्स है। चाहे यूरिन पिए या शराब चर्च पिए, आप एकदम एक पैक लगाएंगे हो, जो फरिश्ते नजर आएंगे, लेकिन वो गलत तरीका है। 100% आपको गलत डायरेक्शन पे ले जाएगा। लेकिन आप जब कलाम मीन्स के ये जो ड्रम का आपने बताया कि इससे आप हील करते हैं लोगों को, किसी भी किस्म की एंजाइटी पेशेंट हो हाँ हाँ या कोई भी बीमारी हो, आप उनको हील करते हैं थ्रू ड्रम। आई जस्ट वांट टू नो दैट कि मेरे ख्याल में
काफ़ी लोगों को पता होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु डोंट नो रियली कि इससे भी ट्रीटमेंट होता है। तो आप क्या समझते हैं कि आपका जो पेशेंट है कितनी विजिट्स के बाद वो बिल्कुल हील हो जाता है, और किस तरह आप करते हो? कोई ऐसी स्टोरी आपके सामने आई? हाँ बिल्कुल। मैं अभी मेरे दोस्त रात को उसको एक्साइटेड थी, नींद नहीं आ रही थी। वो कहता मुझे तुम्हारे पास आना है, तो बैठा तो मैंने उसको ये अपना ये मतलब बेस ड्रम है मेरा। तो मैंने उसको बोला कि मैं बोलूंगा अल्लाह हु पर मैं स्ट्राइक करूंगा, हु तुमने हु पर मुराकबा करना है। ठीक है, मुराकबा। तो अल्लाह अल्लाह मतलब हम अल्लाह उसके बगैर जब बोलते हैं तो वो असल अल्फाज नहीं आते, लेकिन जब इसकी वाइब्रेशन साथ जाती है ना तो वो इसका स्टार्च अपने स्टार्च से मनाया वो ऑटोमेटिकली वो बंदे का रिएक्शन शुरू हो जाता है, वो उस बिल्कुल रिदम में आ जाता हाँ। है। तो अभी तो हम बातें कर रहे हैं तो तो मतलब आपने जो किया तो वो कितने टाइम में उनको नींद आ गई थी? वो बिल्कुल उसके बाद से मुझे कहता है मैं इतना जबरदस्त महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे कहता है मैं आपको पे करना चाहता हूँ। मैं ये पे पे मेरे को कहता पिज्जा मंगा रहा हूँ, पिज्जा जबरदस्ती उसने 3 पिज्जा ऑर्डर किए। मतलब दे मैं तो उसकी सच का बता रहा हूँ। ये आपको रैजन का घर दिखाया ना आपको मैंने, उसके सेक्रेटरी का, उसके पीछे गली में उसके घर है, हसन नाम है उसका। तो वो मुझे कह रहा था कि एब्सोल्युटली मैं जब भी वो उसके पास से वो कह रहा मुझे कई दिनों से नींद नहीं आ रही कि बिजनेस प्रॉब्लम्स वगैरह वो बिजी रहता है। तो जब उसने ऐसा किया, क्योंकि माइंड को क्लियर करना होता है, फोर्स के साथ जब ये आवाज जाती है आप उस आवाज को रिसीव कर लेते हैं। अगर जैसे आप रिसीव करेंगे तो वो रिसीव करना होता है सुनने वाले, अगर सुनने वाला उसको रिसीव नहीं कर रहा तो ये थेरेपी बेकार हो आपको जाती है। कब पता चला कि थ्रू ड्रम यू कैन हील द पीपल्स? मतलब वो कौन सी एज थी आपकी जब आपके अंदर ये चीजें पैदा हुई, मैं स्पिरिचुअलिटी पैदा हुई, या आप इसमें निकल पड़े कि ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती मुझे है? मुझे सबसे पहले मैं ना अक्सर मेरा मामू का घर है कॉलोनी में, मैं जब छोटा था वहां जाता था, वहां 10 फ्लोर में ताजिए निकलते थे। तो वो ताजिए जब उसके पीछे ढोल बजाने वाले होते थे, तो मैं सुनता था तो मुझे बड़ा मजा आता था, पावरफुल होते थे मुझे वो ढोल पे मुझे मारते थे ना ऐसे करके जैसे, आप रिदम में आ जाते थे? तो वो देखे ना, तो वो मैं उसके साथ साथ चलता था, मुझे एनर्जी देते थे। वो मुझे समझ में आता है कि इसकी दांत में एनर्जी है, स्टार शायद खान जो बोल रही है। तो जब मैं थोड़े मैं जब मैंने सोसाइटी ज्वाइन की, मैं मेटाफिजिकल हो गया, मुताला करना शुरू किया दुनिया में अनसीन चीज पावर्स को, कि मलाइका मतलब पावर को कहते हैं ना, जिसको हिंदू लोग प्राण कहते हैं, ये सब पावर्स हैं, एनर्जीज, ऐसी एनर्जीज को मैं फील करने लगा। तो वो मतलब है कि जैसे मतलब मैं आपको एंजल दिखा सकता हूँ इसी वक्त, आप बड़े हैरान हो, इससे पहले आपने कभी देखे नहीं, जब फरिश्ता आपने देखा है, अभी मैं जब साइंटिफिकली बताऊंगा तो आपको हर तरफ फरिश्ते नजर आएंगे। मतलब जब ये चीजें मुझे नजर आने लगी, जब मैंने फिलोसफी का स्टडी करने लगा, वो तो हम उसका एक अलग आपके साथ करेंगे हाँ ना, बड़े मजे का। मतलब मैंने तो वाइब्रेशन म्यूजिक की जब फील कर रहा था ना, तो मेरे को महसूस होने लगा। तो फिर मैं ना, मुझे किसी ने बताया तुम जाओ हर जुमेरात को लालशाह बास के मजार पर ड्रम सर्कल होता है। ये हाँ जी। 2000 से पहले की बात हो। तो मैं एक दिन अम्मी घर वालों को बता के गया कि भाई मैं लालशाह बास के मजार जा रहा हूँ, 3-4 दिन वही रहूंगा, और फिर ड्रम बजाऊंगा भी और ड्रम सुनूंगा भी। उस वक्त मैं ड्रम समझ नहीं था, मैं पियानो और गिटार, मैं दूसरा ड्रम बजाता हूँ, जैज ड्रम जो आम प्रोग्राम से बजता है। तो वो ड्रम है मेरे पास, ऊपर सब मेरे पियानो और ड्रम लगे हैं पूरे घर में। तो वो मैं उस समय बैठा रहा कि मैं वो करूंगा। तो मैं देखिए जब मैं वहां गया और वहां जाने के बाद मैंने जब ढोल बज रहे थे और वो पे लड़कियां को लाते जिनको हिस्टेरिया हुआ था, वो गिर रही थी, उनके जीन निकल रहे थे, और वो बहुत इवल पावर से यूज हो रहा था वो ड्रम सर्कल। मैंने देखा, लेकिन म्यूजिक तो म्यूजिक है। तो वहां से मेरे को इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं म्यूजिक की एसोटोरिक साइड, म्यूजिक की दूसरी साइड को स्टडी करूं, जिससे लोगों को हीलिंग हो रही है। तो वो जैसे वो मिजाज पे मैं देखा, मैं वो साइंटिफिक फिर बचा जब अमेरिका में गया तो वहां मैं इसको साइंटिफिक लोगों से पढ़ा। मैं मिला जाके, मतलब आर्टिस्टों से और जो लीडर्स हैं। सबसे ज्यादा मुझे फायदा कैसे हुआ, मैं एक दोस्त से मिला तो वो नेटिव अमेरिकन था, ऐसी कहते होती है सर पे सील आ गए बजाते हैं ऐसे करके। वो लोग तो वो इबादत, क्रेजी टाइप के जो हाँ, वो तो इबादत ही इसी से करते हैं। वो बारिश रुक जाए, बीमार हो जाए, उनके अपने चांटिंग्स हैं, और वो करते हैं, बजाते हैं, और डॉक्टर के पास तो जाते भी नहीं है। तो वो मुझे ये चीजें बताता था। उसको अपनी ड्रमिंग को शैमन ड्रमिंग कहते हैं वो लोग, वो जो जादू के लिए, मैजिक के लिए, और इवल पावर को दूर करने के लिए, और खुदा को। फिर मैंने अफ्रीका से थोड़ा ड्रम सीखा, मतलब जो अफ्रीकन स्टाइल में था। अफ्रीका लोग ये ड्रम सर्कल करते हैं, कहते हैं कम हो यार, जैसे जैसे ना ये जैसे ना कम
जैसे कैसे अब कम्बोडिया उनका उनका ड्रम से कैसे बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। तो सारे फिर लोगों की तादाद 20-25 लोग मिलके जब वहाँ बारिश ना हो या आफत आ जाए, सारे मिलकर ड्रम के साथ कम्बोडिया बोलते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे कराया था एक जगह कम्बोडिया मेडिसिन का सर्कल था, तो वो उनको मतलब नहीं बताया। तो मतलब बता तो बड़े हैरान हुए। मतलब कम्बोडिया के ए खुदा मेरी दुआ सुन, ए खुदा हमें मुश्किल से हमारी पुकार सुन, तू सुन हमको कम्बोडिया। तो ये इस तरह के म्यूजिक वगैरह अफ्रीका के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो मतलब मासूम तरीका अपना बहुत सारा। मैं करूँगा आपके स्कूल वहाँ पे, मजा आएगा आपको, पूरी और डिटेल में बताऊंगा कम से कम। इट वुड बी गुड, वेरी नाइस। देखिए ट्रीटमेंट के बहुत सारे साइंस होते हैं, किस्में होती हैं। और अच्छा दूसरा ये है कि उसमें ये होता है कि हम हमारे बिलीफ सिस्टम की सारी बात है। अनटिल अनलेस आप चाहे कुछ भी कर लें, अगर आपको सेल्फ बिलीव नहीं है या किसी पे ट्रस्ट नहीं है, बिलीव नहीं है, यू कैन नॉट गेट सक्सेस इन योर लाइफ। एम आई राइट और हाँ रॉन्ग? देखो वो चक्कर है क्योंकि कि बिलीविंग सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो आप ये बताएं कि खुद पे जब आपने हीलिंग का सोचा ड्रम से, हाउ डू यू थिंक दैट के क्या आप गारंटी देते हैं लोगों को? कितने विजिट होते हैं तो लोग ठीक हो जाते बहुत हैं? फर्स्ट विजिट में, सेकंड विजिट पे, थर्ड विजिट पे या फोर्थ विजिट्स पे? जो स्पिरिचुअल आदमी होता है ना, जो जैसे यहाँ जो कवाली हो रही हो, जो लड़की रक्स करने लग जाती है, जो लोग, वो पहले विजिट में ठीक होते हैं। ठीक। जो लोग नमाज पढ़ते हैं, जिनके आंसू निकल रहे होते हैं, उनका चेहरा बदल जाता है, वो पहले विजिट में ठीक होते हैं। वो सब कॉन्शियस में आना जानते हैं, वो शऊर से निकल के दूसरा शऊर जो है लाशौरी में वहां से आना जानते हैं, और वहीं से खुदा मिलता है। शऊर में कभी खुदा नहीं मिलता। याद रखिए कि आपको इबादत अगर कर रही है और आपका शऊर आप सबकॉन्शियस में नहीं आ रहे, तो आपका कुछ भी नहीं फायदा होना, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप देखें आप सब चौक हो जाएंगे, वहां पे आपको परियां, तितलियां, हवाएं और मौसम बेकार हो जाएगा, आपका लाइट है कि नहीं, एसी चल रहा है कि नहीं चल आपको रहा, फर्क ठंडा, नहीं पड़ता फिर। तो आपको बॉडी से निकल जाते हैं, आप सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, आत्मा कॉन्शियस। वहां पे रूह कॉन्शियस हो जाते हैं। क्योंकि अच्छा, ये जो आपने मुझे पूछा कि हीलिंग किन लोगों की होती है, मैंने कॉलेज ऑफ मेटाफिजिकल बॉस्टन में वहां से मैंने कोर्स किया है। मतलब उसमें उसमें ये बताया कि इंसान जो है ना, जिस्मानी नहीं है। सबसे पहले हीलिंग करते हुए ये मैं पीछे मेरा वो मकसद है जिसको मैं ड्रम ना कर रहा हूँ। ड्रम सर्कल में आमतौर पर लोगों ने ज्वाइन करना था, पार्टी करनी थी, वो मैं अलग करवा देता हूँ, मसला नहीं है। कॉर्पोरेट्स वगैरह में आइडिया क्या होता है, हाउ टू जनरेट आइडिया थ्रू इट। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि आपके पास अगर आइडिया नहीं है ना, तो आप जनरेट कर सकते हैं आइडिया अपने इसके ऊपर। मतलब जैसे अभी एक बच्चे को बोलो जनरेट करो आइडिया, वो क्यों करेगा, तो नहीं ये तो हो गया, अगला आइडिया जनरेट करो, तो फिर वो करेगा। दूसरा भी आगे करेगा, नहीं कौन बच्चा नया आइडिया जनरेट करेगा, वो चलो एक ने कर दिया, तीसरा कहूंगा आप ये आइडिया लाएंगे या वरना आप जाए। तो वो 5-6 बच्चों का ग्रुप होता है, वो सोचते हैं कि हमने आइडिया कैसे जनरेट करना है। तो ये तो ड्रम्स हो गया। अब ड्रम्स के बाद उनको बोलो कमरे में कुर्सी रख देंगे, आइडिया जनरेट करें, कैसे कुर्सी रखेंगे, वो सेम एक चीज अप्लाई होती है, वो क्रिएटिविटी की एक एनर्जी पैदा हो जाती है। ऑटोमेटिकली आपको नजर आ जाता है ये चीज, यहाँ इसको ये रिदम है, तो ये लिरिक्स हैं, ये जो भी है। इवन जैसे आपने कहा यू आर म्यूजिशियन एज वेल एंड प्लस हीलर एज वेल, तो वो बहुत अच्छा, बेनिफिशियल भी हीलर है। का मैं ये बता रहा हूँ, मेरी अम्मी जो लास्ट टाइम उनके साथ हॉस्पिटल जब जाता था, मैंने अपनी जिंदगी में सैनो में वैसा रश देखा है, डंडे भी खाए हैं। ब्रूस ली की मैं फिल्म देखने गया था, तो लाठी चार्ज हो रहा था। शमा सैनो शाह फैसल नहीं है, यहाँ मैं ब्रूस ली देखने गया था, वो बहुत जब भी जाता था सैनो फुल होता था। पहली फिल्म आई थी ब्रूस ली की, तो कोई तो ड्रैगन ड्रैगन, तो जब जाता था लैंड भागने लगी थी, और वो लाठी चार्ज हो रहा था, मकानी मार रहे होते थे वो ना, वो डंडे भी खाए सिनेमा में। तो अब मैंने वो हॉस्पिटल में मैंने देखा, जब से चले जाए कि ना चले जाए, इतना रश लगा हुआ है। ये देखकर मेरे में आया ख्याल कि ठीक है, मैं मेडिकल साइंस वालों को गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेडिकल दवाई में उन्होंने मुताला किया है इंसान के जिस्म का पूरा इल्म उनके पास। लेकिन एक हीलिंग की दूसरी साइड भी है, मेटाफिजिकल साइंस, क्योंकि वो साइड में हम लोग रूहानी हैं। हमारे शफा देने वाला खुदा है, अल्लाह से शफा मिलती है। शफा देने की सोर्स एक ही है, वन पावर है, पावर ऑफ गॉड, कि तू ही मेरी दुआ सुनता है, तू मुझे शफा देता है। ये कुरान में लिखा है ना कि तू ही शफा है, तू ही मेरी दुआ सुनता है, मुझे शफा देने वाला अल्लाह काफी है। इस तरह की बातें तो वाकई लोग शफा पाते हैं कि आपका वो सिर्फ लफ्ज नहीं है, आपको ट्यून करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ईमान से ऊपर अंडरस्टैंडिंग है। लोग कहते हैं ना ईमान है तो सब कुछ हो जाएगा, मैं वो लफ्ज अच्छा है, लेकिन मैं समझ बगैर अंडरस्टैंडिंग के ईमान भी शैतान के हाथ में आ जाता है। वो गलत लोग इस्तेमाल करते हैं कि वो तेरे ईमान ईमान मान करके वो चंदा ले लेंगे, और लोग का बहुत ही मासूमियत का इंसान को ना अल्लाह के बारे में ईमान को समझने के लिए मुताला और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और उस अंडरस्टैंडिंग से यकीन करता हूँ लोगों को मैं, इसलिए मैं
डायरेक्ट हीलिंग नहीं करता, पहले अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ, वाइब्रेशन का कानून, फरिश्ते दिखाना और बताना। या फिर फरिश्ता ये ग्रेविटी का फरिश्ता है, ग्रेविटी का फरिश्ता वो हर अभी चीज। बस इस इंटरव्यू के बाद मैं भी एक एंजल को देखूंगी, देन फिर आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। ठीक एंजल है ना? पहला एंजल देखिए, पहला एंजल ये रहा, ये क्या है, ये कौन खींच रहा है भाई? न्यूटन ने तो कहा था ग्रेविटी की एनर्जी खींची, तो मलाक मलक कहते हैं, इन्ना मलकल मौत, मलका जिंदगी, मलका बॉटनी, मलकुल कहते हैं पावर को, मलक साहब अमीर आदमी को कहते हैं, पावरफुल आदमी होता है ना, वो मलकुल, जैसे वो लोग है जो बरगू जान निकालता है उसको वो अपना हिंदी में नाम बोलते हैं, तो एंजल्स को हम लोग मलक कहते हैं, मलक, तो ये मलकुल ग्रेविटी है, ये खींच रहा है, एक ग्रेविटी का तो ये हो गया। दूसरा ग्रेविटी, दूसरा हमारे इनके हमें गाइड करने वाला भी है। मैं उस दिन जा रहा था बाइक पे, ब्लोच कॉलोनी के पुल से गुजर रहा था, तो मुझे मुझे आवाज आई फरिश्ते की, वो बोलता आंख बंद करो बाइक पे। मैंने कहा क्यों क्यों बंद करूंगा? कह रहा बंद करो अच्छी बात। मैंने अच्छा, तो मैंने बंद कर ली, जैसे मैंने बंद की तो बड़ो तो शैतान ने तो नहीं कहा? नहीं टिड्डा आया, टिड्डा लगा मेरी आंख पे, अगर मैं वो खुली रह जाती मेरी आंख पे प्रॉब्लम होती है मीन्स आपको तो वो इंट्यूशन लेवल मुझे आपका है। कौन कह रहा था जो मुझे नजर नहीं आ रही, कह रहा आंख बंद करो, कि मेरे अंदर कोई ऐसी एंजेलिक वाइब्रेशन, ऐसा सेंसर था जो मेरे को जख्मी होने से बचाना चाह रहा था। इसको ये दूसरा एंजल मेरे जो कहते हैं दाएं बाएं में, वो साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे साथ साइंटिफिकली हुआ है और हर आदमी के साथ कहीं ना कहीं हुआ होता है। क्योंकि मेरे अब्बा भी बताते हैं कि वो सुबह नाश्ता लेने गए थे साइकिल पर, तो साइकिल स्लिप हो गया पहिया, और उनको कहानी रुक जाओ साइकिल देखो पंचर कहीं नहीं था, वो समझे पंचर है, जब उन्होंने पंचर के लिए आगे एक्सीडेंट हुआ उसमें वो नहीं थे। अगर उनको एहसास ना होता कि पंचर नहीं है, वो साइकिल चला रहे होते, तो वो एक्सीडेंट के अंदर आके मर जाते, हम लोग यतीम हो जाते बहुत छोटी उम्र में। अच्छा, तो इस तरह एंजल हमारे को गाइड करते हैं। तो अल्लाह ताला ने एंजल हमारी खिदमत के लिए रखे हुए हैं, जो हमें एंजलों से नहीं मांगना चाहिए, मांगने में दुआ अल्लाह से चाहिए, लेकिन अल्लाह हमारी हेल्प करता है। तो ड्रम सर्कल में मैं क्या करता हूँ, मैं एंजेलिक फोर्स को, जो आप मेरे निशान का पूछ रहे थे ना, वो मैंने एंजल रखा है कि मैं उस एंजेलिक फोर्स को इन साउंड से जिंदा करता हूँ। हर शख्स के अंदर एंजेलिक फोर्स है, हर शख्स के अंदर खुदा है। और दूसरा कि मेरे जो विजिटिंग कार्ड है उसके पीछे मैंने सूर्य रोम की 30 नंबर की आयत लिखी हुई है, जिसके बेस पर मैं हीलिंग करता हूँ। आपका विजिटिंग कार्ड भी है? हाँ, मेरा विजिटिंग कार्ड है, उसमें मैंने जो मेरा बड़ा उस पर ये निशान भी है, उसके अंदर मैंने सूर्य रोम की 30 नंबर की आयत इस तरह लिखी है कि किसी को समझ में ना आए। अच्छा, मुझे ये बताएंगे आपने कहाँ कहाँ ट्रैवलिंग की है? पाकिस्तान के अलावा वेयर यू ट्रैवल्ड? मैं असल में 10 साल यूएसए में रहा हूँ, और बाकी है कि मैं उन लोगों के साथ जा रहा हूँ जो सारी दुनिया में टर्न सर्कल करते रहे हैं। मेरे ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि अब दुनिया आईटी का ज़माना है और ट्रैवल करके कुछ नहीं मिलता। वही पिज़्ज़ा हट, केएफसी हर जगह है, और वही मालूमात घिस चुकी हैं। अब आप उठाने वाले और सीखने वाले बने। वो अब जिस ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, मतलब इंटरनेट। आपने ट्रैवल से अमेरिका किया? मैं अमेरिका में रहा हूँ, अमेरिका में मैंने ये ड्रम सर्कल्स वगैरह किए हैं, वहाँ पे मैं नेटिव अमेरिकन के साथ और अफ्रीकन एफ्रो एफ्रो जो ग्रुप्स आते थे जो मुझे लेके गया था। मुझे मुझे एक और आदमी मिला था वो मुझे ये मैजिक वगैरह जादू वगैरह कर रहा था ड्रम से, और एक वो एनवायरनमेंट के लोग होते हैं जिन्होंने चुटियाँ बनाई होती हैं, इस तरह के लोग। तो अच्छा, मुझे आपसे ये सवाल पूछना है, बहुत सारे लोगों के माइंड में भी होगा। वैसे तो मुझे ये लाइव कर लेना चाहिए था, बट दूसरा जो हम करेंगे वो हम लाइव कर लेंगे। मुझे आपसे ये कहना है कि ये जो हमारे यहाँ लोग जो कहते हैं जादू है, कुछ चीजें हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? इविल पावर या देखिए, किसी पे ये चीजें हो तो उसको मैंने ब्लैक मैजिक देखा है। उससे हीलिंग होती है? अच्छा, मैंने वो ऐसे बंदे पे आपको आप थ्रू ड्रम से आप स्किल इसके हीलिंग करते हैं उसकी? अभी मुझे एक फैमिली ने बताया, उनके घर में जन्नात आ गए थे, शाह फैसल कॉलोनी, ये क्रिश्चियन लोग थे। तो मुझे मेरे दोस्त ने बोला यार तुम आके इनके घर में जन्नात आए हैं, तो घर में जो भी किराए पे आता है ना उसको नजर आता है, जो औरत प्रेग्नेंट होती है, बर्तन गिरते हैं और वो बड़ी आती है, तो आप प्लीज आके हील करें। तो मैं अपना ड्रम ले गया उधर और वन ड्रम ले जाकर, लेकिन मैं हीलिंग मैं प्रोफेशनल वो नहीं हूँ। बस आप अपने इंटरेस्ट से करते हैं, शौक हाँ, से? मुझे बहुत शौक You है। are fond of मैंने अस्पताल में लोग देखा मर रहे हैं, तो मैं बोला यार ऐसा भी हो, लेकिन वो लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं वो साइंटिफिक कर रहा हूँ। और मैं अगर आप ऐसा बंदा स्पिरिचुअल हो ना, मेरे को जैसे वो बीमार है, जैसे अभी कोई आता है, मैं अभी मैं तो वो आते रहते हैं लोग, मतलब माली मेरा आता है, उसको जब भी कुछ होता है वो कहता है, वो दम करना बोलता है इसको, वो दम करता है, मैं दम नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, उसको उसका कॉन्शियस फिजिक्स से हटा के ना मैं स्पिरिचुअल कर देता हूँ। क्योंकि इंसान हम जिस्म नहीं है, हम लोग रूह हैं। मर कर कहते हैं ना अल्लाह के पास जाएंगे, अल्लाह के पास जिस्म थोड़ी जाएगा, ये दांत कान ऐसे बदबूदार चीजें। वो हमारी सोल ऊपर से आती है, ऊपर चली जाती है, उसमें हड्डियां वड्डियां कहाँ है, उसमें बॉडी कहाँ है, उसमें एजिंग कहाँ है, वो तो फ्रेश है, वो पावरफुल है वो। मतलब अब मैं स्पिरिचुअल होता जा रहा हूँ ना, मुझे मैं 60 साल का हो गया हूँ, लेकिन मुझे अब लग रहा है मैं 16 साल का हूँ। मैं इसके बराबर महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा ऐलान के बराबर महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोल कॉन्शियस होता जा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है इतना ही रहूंगा मैं अब बूढ़ा नहीं है, शायद मेरे स्किन बाजू सफेद हो रहे हैं,
लेकिन उससे मैं अपने को स्पिरिचुअल महसूस कर रहा हूँ, और ये चीज मैं दूसरे में डालता हूँ कि जैसे एक आया वो कह रहा है यार मेरे को हार्ट का हुआ है, मैं मर जाऊंगा, तो उसको पहले बता दूंगा कि ये हार्ट वर्ट कुछ नहीं, पहले सबसे पहले बताओ मेडिकल वाला जो करता है, मेडिकल वाला आपको बताता है आप बीमार हो, आपको शुगर हो गई, आप 40 साल हो गए हो, बार बार पानी पी रहे हो, बार बार आपको यूरिन आ रहा है, बार बार आपका पैर भारी हो रहा है, आपको बेचैनी लग रही है, आप शुगर होगी, चेक कराएं। सबसे पहले डॉक्टर पर जाएंगे, कहेंगे लेबोरेटरी जाएंगे, लेबोरेटरी आपको रिस्क ले देगा, यानी कि पहले बिस्मिल्लाह आपको, मतलब मैंने दांत के रूट कनाल एक दवा ने कराया, तो एक मेरा दोस्त बैठा हुआ था, डॉक्टर कहता यार रूट कनाल से दांत कराते हैं ना तो मुंह में कैंसर हो जाता है, तो मतलब उसे कीड़ा बोल दिया पहले ही मेरे को, मुंह में कैंसर हो जाता है। तो अब वो जो उसने मुझे बोला ना मुंह में कैंसर हो जाता है रूट कनाल दांत का कराने का, तो मेरे ने वहीं से ना मेरे में कैंसर पैदा हो गया। बिकॉज आपने माइंड में चीज को फिक्स कर लिया। बिल्कुल क्या? सिंपल एंड शॉर्ट है कि जैसे कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है कि जैसा तुम सोचोगे वैसा होगा। बिल्कुल सो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, सो यू विल गेट पॉजिटिव बाकी रिजल्ट वो एज जादू की बात कर रही थी बदरू की, ये बाकी ये दुनिया है जो एक्सेस करती है, लेकिन इस दुनिया से आप निकल जाएं, आप तौहीद में चलें, आपके कलम में ये अल्लाह वाहुल्ला शरीका गूंज रहा है, तो फिर मैजिक का असर नहीं करता, लेकिन अगर ये नहीं गूंज रहा तो मैजिक हो जाता है। मैं जिन लोगों में ईमान नहीं होता उन पर जादू कर सकता हूँ बड़े आराम से, जो ईमानदार होते हैं ना, जिनके अंदर कलाम जिंदा हो, पावरफुल हो, उन पर जरा भी असर नहीं होता। चाहे और कुछ भी हो जाए। हाँ, कोई लड़की हो उसको बोलो तुम ऊपर पहुंचा, तुम्हें ये ख्याल आएगा, हाँ हाँ मुझे बचाओ, 1 मिनट पागल जो भी करना हो आप 2 मिनट में कर लें। बोले मुझे वो हमें काम करने वाली लड़का थी, मारी गई थी लड़की, जब मम्मी जिंदा थी हमारी, तो मुझे कहती है कि प्लीज आप मेरे पास जाओ, जितने पैसे चाहिए मैं आपको दूंगी, मेरे कजन है उसने ना मेरे अब्बा को दिमाग बढ़ रहा है, मैं शादी करना चाह रहा हूँ, उससे मैं शादी नहीं करना चाह रही, तो उसका माइंड बदल दो। तो मुझे कह रही है आपको मैंने जितने पैसे बनाए मैं आपको 10,000 रुपये दे दूंगी, आप वो जादू करो उसके ऊपर, क्योंकि मैं इस तरह की हरकतें कर रहा था। तो वो टाइम था मैं 10,000 रुपये भी ले लेता, मतलब मैं उसको मैजिक कर सकता था बहुत अच्छा, लेकिन वो मैंने देखा कि वो भी जाहिल थी, उसका कजन भी जाहिल था, वो पूरा घर भी जाहिल था, जादू हो भी जाना था। लैक ऑफ नॉलेज होता हाँ, है। कभी भी वाइस घर में जाए वहाँ जादू टूना नहीं होता, वहाँ लड़ाई नहीं होती, लड़ नहीं रहे होते, गाली नहीं होती, बीमार नहीं हो रहे होते। अच्छा, मुझे आपसे ये पूछना है कि ये ड्रम जो है, अगर ये बच्चों को सीखना हो तो आप जैसे आपने कहा कि स्कूल में अगर आप करेंगे तो एंजॉय करेंगे बच्चे स्कूल, तो आप बताएंगे कि ये अलग तरह का ड्रम है, अलग है, ये अलग है, कुछ हाँ, इन सबकी बनाए आवाजें जो अलग है, आपने खुद है। जैसे ये बैंगो है, इसकी अलग आवाज आएगी, और ये नगारा है, ये दरगाहों पे बजता है कि साईं बाबा से आया है, लोग दरगाहों पे बजाते हैं। डफ टाइप और की। ये जमीज हैं, और ये कांगो है, और ये मुफ्ती हैं, ये मेरे को यहीं पे बनाई है, मैंने फाइबर ग्लास में, कजन बना के देता है मुझे, और ये ड्रम की स्नेयर है, और ये बेस ड्रम है मेरा, और ये लाहौर में बन रही है, ये दरबुका, अरबी दरबुका स्टाइल साउंड आती है थोड़ी बहुत, तो इस तरह की चीजें हैं ये, तो मतलब है कि ये जो मेरे पास 30-40 हो जाती है, तो वो मैं 40 लोगों को बैठाकर उनमें मैं मैसेज देता हूँ वननेस का। तो वो भी इसको ऐसे प्ले करते हैं। हाँ हाँ हाँ, सब लोग प्ले करते हैं, अभी आप देखेंगे कैसा, और आपको हैरानी होगी कि इतनी पावरफुल वाइब्स बन रही होंगी कि लोग हैरान हो जाएंगे ये लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि वो चैनलाइज हो जाते हैं ना वननेस से। अच्छा, एक और सवाल कि एक बंदा है उसमें बहुत एनर्जी है, लेकिन वो फिर एनर्जी उसकी किन लोगों के साथ वो उठता बैठता है कि उसकी एनर्जी ड्रेन होती है, वो क्या रीजन है? उसकी बहुत एनर्जी नेगेटिव साइड ले रही है, पॉजिटिव ले रही है। मतलब जैसे आप एक एनर्जेटिक पर्सन है, मेरे साथ बैठ के आपकी एनर्जी ड्रेन हो। हाँ हाँ, वो डोमिनेट करते हैं लोग, डोमिनेट करते हैं, जैसे वो इवल माइंड होता है ना, वो अपनी इवल से लोगों को कंट्रोल करता है, वो अपनी इवल पावर से, अपने जैसे वो नेगेटिव वे में आप काउंट करेंगे। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे अभी वो क्या हुआ था, धरना हुआ था, एक मौजी था लाहौर में, अब वो कनाडा में बैठा हुआ है, वो आइसक्रीम खा रहा है बैठ के लेक के ऊपर, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हुई, उनका नाम मुझे नहीं पता, ताहिर कादरी मैं पॉलिटिक्स में पता इतना नहीं, कोई इंटरेस्ट आलिम है, एक लाहौर का था, वो मतलब लोगों को वो ये इलाही बातें यूज करके लोगों को यूज कर रहा था, और बाद में जब भी यू वो वांट टू से दैट कि एनर्जी इस तरह की होती है हाँ कि दो बंदे बैठे हो तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी, कौन सी एनर्जी बेस्ट होगी जो ड्रेन हो जाती है, वो नुकसान में आ जाती है, देखो क्या उसमें आप क्या चाहिए? साइकोलॉजी कहती है ईएसपी एक चीज है, एक्सट्रासेंसुअल परसेप्शन। एक्सट्रासेंसुअल परसेप्शन में ये होता है कि आम लोगों से ज्यादा आपको पता चल जाता है कि आम लोगों से ज्यादा आपको पता चल जाता है कि ये चाह क्या रहा है। एक्सट्रासेंसुअल परसेप्शन जो है ना मेरी है कि वो जा रहा है जैसे कुछ चलता जा रहा है, भाई यार ये पता ढूंढ रहा है, ओ ये एक्सट्रा ये आदमी और बहुत परेशान है, इसके पास तो वो कैसे लोग होते हैं, वो उसको पॉजिटिव वे में लेंगे या नेगेटिव वे में? वो उसको आपको यूज करने पर है। मैं इसको मानता हूँ, ये एक्सरसाइज पर साइकोलॉजी बड़ा कमाल नहीं है, आपको 4-5 जगह आप इवन आप स्टार्स को 5-6 किताबें पढ़ लें एक साल तक, आप बेहतरीन बताएंगे विरगो है, कौन सा है, कौन से साल में पैदा हुई थी, आप बताती फिरेंगे लोगों को, सही भी हो रहा होगा।
या ऐसा तो होता है मेरे सिर्फ 2 किताबें पढ़ लें, 2 किताबें पढ़ लें, तो ये कोई इतना साथ। आपको मैं तो खैर बुक नहीं पढ़ती, मैं तो वैसे ही हाँ, वैसे स्टडी करते करते आपके अंदर एक अच्छा, शौक पैदा होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मुझे ये कहना है कि एक और हम एक सेशन करेंगे। व्यूअर्स आप देखिएगा, ये जो ड्रम से बजा रहे हैं, ही कैन शो यू द एंजल एज वेल। मुझे भी आने से पहले बजीर साहब ने बताया कि वो जिन्नात वाली बात स्टार्ट कर रहे थे। तो आई टोल्ड हिम दैट आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी इन फ्रंट ऑफ मी। तो वो देखिए कहते हैं कि इंसान अपनी रूह से भी मुलाकात नहीं, होती है। एक बात कहूँ, जन्नत उसी के पास जाते हैं जो खाली आदमी होता है, जो औरत खाली हो, जो लोग खाली हो, जो कल्चर खाली हो, जिसके पास नॉलेज हो जाती है, वो जन्नत नहीं आता। आप कभी नहीं। साइकोलॉजी पढ़ लें, साइंटिफिक लॉजिक, मंतक, दलील, शऊर, एनलाइटमेंट, जहां जाती है वहां जन्नत भागता है। ये अंधेरे की पैदावार है, और अंधेरे की पैदावार ये जलमात से निकले हुए हैं, और ये जाते वही अंधेरे की तरफ, कीचड़ में जहाँ डार्कनेस हो। और ये अकॉर्डिंग टू कुरान, जो जिन कहते हैं छुपी हुई जगह को जन्नत, और जिन कहते हैं छुपे आदमी को। तो ये वेल इट्स अ ह्यूज टॉपिक हाँ, एंड लेंदी भी है, और जितनी हम बातें करें वो कम है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, या समझते हैं कि ड्रम से हीलिंग जो होती है, या आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ये बताएं कि आपने अपनी लाइफ से क्या सीखा। मैं मुझे मेरे वालिद होम्योपैथिक एमेचर प्रैक्टिशनर थे। रिटायरमेंट के बाद से उन्होंने पेट की 2-3 किताबें पढ़ी। एक डॉक्टर आशिक एयरपोर्ट में रहता था, वो मशहूर था। वो रिटायरमेंट के बाद वहाँ बैठ जाते थे, वहाँ बैठ के 1 साल तक बैठे हैं, तो उनको भी सारे होम्योपैथिक आ गए थे। तो उन्होंने भी जो ना डब्बे ले लिए थे, वो 4-5 दवाई नक्स, बेलाडोना, आर्टिका 40-30 रख के बैठ जाते थे। तो महल्ले में हम रहते थे, माडोगोनी में आके एयरपोर्ट पे रहते थे, तो वहाँ लोग आते थे, माली वाली बच्चे आते थे, होम्योपैथिक की दवाइयाँ बस मेरे सामने बनाते थे, और अक्सर दवाई खत्म हो जाती, सदर नहीं जाते थे। कुछ नहीं करते थे, उन्होंने अल्कोहल रखी थी, मीठी गोली में अल्कोहल डाल देते थे। तो मैंने अब्बा से पूछा ये क्या कर रहे हो? कहते हैं वो रहने दो, ये जो ना माइंड से हील होते हैं सब। होम्योपैथिक खुद ये बताती है कि अच्छा। होम्योपैथिक एब्सोल्युटली प्लेइंग विद द माइंड। मतलब वो आपका डॉक्टर अगर जब तक इंप्रेशन नहीं मारेगा, रश लंबा नहीं लगा, रात के 3 बजे 50 बंदों को पर्ची नहीं देगा। 50 बंदों की पर्ची होती है, रात को सिर्फ 3 बजे लाइन लगेगी, फिर उन्हीं लोगों को डॉक्टर देखेगा। तो वो जो पर्ची मिल जाती है ना, वो फिर डॉक्टर जो भी देता है ना, वो मिट्टी में वो खाएगी। लाइक अ प्लेसिबो टाइप का इफेक्ट होता है। हाँ, प्लेसिबो तो इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। हाँ, वो ऐसा होता है कि वो काम कुछ नहीं करती, लेकिन एक नेचुरल सा आपको सुकून मिलता है। हाँ, इस बंदे ने दी। जैसे कुछ लोग आपकी मेडिसिन होते हैं, हाँ, हाँ। वो आपसे बात करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, वो बात नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल वो हो जाएंगे, तो आप डेड हो मेरा जाएंगे। मेरा मैसेज ये है कि ये हीलिंग के रिलेशन से वो ये मैटर इस मिसमेरिज्म से, इस माफिया से आप निकले लोग। हमारे पास पैसे नहीं है, प्रॉब्लम में जगह नहीं है, अच्छे डॉक्टर से मिल रहे। अभी मैं अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाता था, मुझे एक भी ग्रे बालों वाली नर्स और डॉक्टर नजर नहीं आया। ग्रे बाल समझती है, इनके बाल या सफेद हो गए। जब वो काले बाल वाली डॉक्टर या नर्स अंदर आती थी, मैं डर जाता था, वो गलत जगह इंजेक्शन लगा रहे हैं, गलत जगह से नर्स निकाल ली, खून पता नहीं कहाँ से निकाल ली। मुझे जब बड़ा पेन हो रहा था कि लोगों में मतलब इतनी तकलीफ हो रही थी कि कहाँ के सफेद बालों वाले डॉक्टर, क्या 50 से ऊपर के लोग नहीं है मेडिकल फील्ड में? सारे वो लड़कियां और जो नए पैशंस किए हुए हैं, जैसे शैम्पू के एड से निकल के डॉक्टर बन गई हैं। मैं डर रहा होता था कि यार क्या हूँ, मैं कहाँ लेके जाऊँ, मुझे गरीब बालों वाले लोग डॉक्टर मिले। इस वजह से ना मैं मेडिकल लोगों तो अब अपना लोगों को बचना है अगर है, आप खुद हील होना सीखे, खुद बीमार होने से बचें। और ये बीमारी ना की कोई चीज नहीं है, बीमारी माइंड से पैदा होती है, और अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करें। और ये तो म्यूजिक से मैं मिसमराइज करता हूँ, ये कोई जादू टूना नहीं है, मतलब मैं हीलिंग करते हैं, जस्ट यू हाँ, हील तो टू द उसमें ये पीपल। जैसे ये साउंड है ना, ये किसी जैसे वाइब्रेट करिए तो बंदा थोड़ी देर कुछ और नहीं सोचेगा, उसमें जज़ब हो जाएगा। इस दौरान मैं उसको ऑर्डर दूंगा, आई एम नॉट बॉडी, आई एम स्पिरिट। आप महसूस करें कि आप जिस्म नहीं है, अपने जिस्म से अलग निकल कर रूह में एक हो जाएं, उस रूह में एक हो जाएं, उस रूह में एक हो जाएं जो आसमान से जमीन पर आई है, जमीन पर एलियन है। हमारा ताल्लुक जिस्म से नहीं है, बीमारियां हम पर नहीं है। ये इस दुनिया के गुनाहों से, इंसानों की नाशुक्रियों से, इंसानों की डिसहारमोनी से, वो खुदा से दूरी, उन पर लानत जो आई है, वहां से आ रही है। लेकिन हम जब अल्लाह से ताल्लुक लगाएंगे, इस रिदमिक सेंस में जब आएंगे, डिवाइन रिदम, इस डिवाइन रिदम समझते हैं कि डिवाइन रिदम में चाल ऊपर से आ रही है म्यूजिक की, फरिश्ते चाल बजा रहे हैं, अब चले फरिश्ते ढोल बजा रहे हैं, फरिश्तों के ये अब ये हम 20-25 लोग जब बजाते हैं मेरे साथ, तो ऐसे लगता है कि एंजेलिक वाइब्रेशन जमीन पर आ गई, और वो जो हिल होने वाले होते हैं वो हिल हो जाते हैं। बस इस वजह से इतना फायदा हो जाता है लोगों का, जो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं दे लूज,
तो 2 लाख रुपए जाओ लेके हॉस्पिटल और वहां से इलाज कराओ। अगर आप ब्लेस्ड हो, आप खुदा के कलाम पर यकीन करते हो, अल्लाह हू के हू जो बोलते हो, आपको बड़े मजे की बताओ एक सीक्रेट, बहुत मजे की बात जी पता है यार। जिस वक्त आपके कहीं दर्द हो रहा हो दांत में, कहीं जैसा कि किसी अज़ा पर दर्द हो रहा हो, इस वक्त घुटने पे डिप्रेशन हो रहा हो, नींद ना आ रही हो, आप साइलेंस में चली जाए और बोले हु, अभी तो पेन का पेशेंट हो, मैं उसी में गायब कर यस देता आई हूँ। डू दिस मेरे जैसे भाई। हु, जैसे दांत में दर्द हो रहा है, आप उंगली रख लें, वो अल्लाह बोल, अल्लाह अल्लाह नहीं बोलना है, फिर अल्लाह जब बोलते हैं हवा निकल जाती है। अल्लाह, और अल्लाह का मतलब जो है ना एलोहीम से आया है, वन को कहते हैं, इज नॉट नेम ऑफ गॉड। इंसानों के पास अल्लाह का नाम नहीं है। मूसा ने जब खुदा को देखा था, उसने कहा अपना नाम बताओ, तो अल्लाह ने कहा था, उस आवाज जो आ रही थी पहाड़ी दूर पे, उसने कहा मैं जो हूँ वो हूँ। तो कहता अपना नाम तो बताओ, तो कहते नहीं बस यही नाम चलेगा। तो आज तक बिन इसराइल यहोवा कहती है उसको। यहोवा का मतलब मैं जो हूँ। आपका मतलब है किसी को अगर पेन हो तो वो यूं करे तो वो करे तो वो ठीक हो लेकिन जाएगा। हु ऐसा बनना है कि लफ्ज रू बन जाए। हू, और अगर उसको फायदा नहीं हो रहा, एक बंदा को और साइड ऐड करवा ले, वो लंबा लंबा सांस लेके बोलता है, और जब वो वाइब्रेट होने लगेगा ये दर्द से, पर वो ढोल ड्रम ना हो, तो आपका ड्रम रिलीज, आपका पेन फौरन रिलीज हो जाएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मजीद साहब आपका। और व्यूवर्स ये थे हमारे न्यू गेस्ट, और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह एक और पॉडकास्ट के साथ इनके साथ हाजिर होंगी जिसमें हम थियोसॉफिकल पे बात करेंगे। वो बात करते हैं और ड्रम सर्कल में लाइव करना, बच्चियों को बुला दूं पड़ोस से।